हाँ, साइंस लेकर डॉक्टर बनना चाहते थे। मेडिकल में? हाँ, लड़की को तो दिल में यही बैठ गया है कि बस 10th पास करना है और शादी करना है। 50% में एक नंबर ही तो कमी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पैसा के कमी के कारण साइंस नहीं ले पाए। वो 10,000 में क्या होगा सर? अभी भी यदि आपको सरकार की तरफ से हेल्प मिल जाए तो आप कोशिश करेंगे? फिर से करेंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे? नहीं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बिहू कुमार झा। एक खुशबू नाम की बच्ची हमारे साथ खड़ी है, तस्वीरों में देख सकते हैं। 10th पास करने के बाद 11th में एडमिशन ली है, लेकिन इनकी स्टोरी बहुत खास है इस बात को लेकर कि इन्होंने जो इस बीच में कहा है अपने कोचिंग में कि मेरा 399 नंबर आया मैट्रिक में, एक नंबर से 400 नंबर नहीं हुआ, यानी कि 80% में एक नंबर की कमी रही। और 80% नंबर आने के बावजूद भी इनकी इच्छा थी मैथ साइंस की, ये अच्छे स्टूडेंट हैं और मैथ साइंस रखने के बाद ये साइंस रखने की इच्छा थी इनकी। लेकिन कुछ पैसों के चलते या फिर कह लें कि सरकार की तरफ से मदद करने की जो बात आती है, 10,000 रुपये वो लेट से मिला, जिसके चलते इनके पेरेंट्स पटना के अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाए। देखिए, बात इस बात को लेकर है कि ये बहुत कुछ बयां कर रही है। ये कह रही है हजारों लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो पढ़ने में टैलेंटेड है, पढ़ने में तो अच्छा है, पढ़ना तो चाहती है, उड़ान तो भरना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की तंगी या फिर संसाधन की कमी के कारण जो है इनकी सपने जो है कहीं रास्ते बदल जाते हैं। हम जानेंगे खुशबू से ही। खुशबू, कितना नंबर आया था? 399। 399। ये टॉपर है? यस सर। अपने गांव के? अपने पंचायत के भी होंगे? हाँ। हाँ, पूरा देरा क्षेत्र के इस बार टॉपर हम ही थे। दियरा क्षेत्र के टॉपर आप ही हैं? हाँ। अच्छा खुशबू, दियरा क्षेत्र में पढ़ना काफी दिक्कत भी होती रहती है, रास्ते का तो जाना कैसे? यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत होती है। एक तो अच्छे स्कूल नहीं होते और स्कूल के जो टीचर होते हैं वो भी बाहर से आते नहीं आते, कोई इसका वैल्यू नहीं देता। यहाँ दियरा क्षेत्र में अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं होते हैं जिनसे बच्चे अच्छे से समझ कर पढ़ सके, तो ये सब दिक्कत होती है। अच्छा, टीचर भी नहीं आते और दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। समय पे टीचर नहीं आते? नहीं। आप लोग स्कूल जाते थे क्या? हाँ जाते थे, अधिकतर तो स्कूल बंद ही होता था। बंद ही रहता है? हाँ। इसका मतलब तो व्यवस्था में बहुत कमी है। हाँ, कमी है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और आपने भी बोला है कि एक नंबर की कमी कारण जो है आर्ट्स लेना पड़ा। आखिर आपको यदि एक नंबर और आता तो आज साइंस लेते आप? ऐसा नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता था कि शायद 400 प्लस आएगा तो मम्मी आसानी से साइंस लिवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? घर में क्या कहा गया कि 80% आएगा तभी साइंस? नहीं, वैसा नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद था कि शायद 400 प्लस आएगा तो खुशी से सब साइंस लिवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पैसा के कमी के कारण साइंस नहीं ले पाए। अच्छा, यदि 80% में एक नंबर ही तो कमी है, एक नंबर से क्या होता है कमी से? मुझे उम्मीद थी कि शायद ये लोग खुश हो जाएंगे कि 400 प्लस आया तो ये लोग 399 में खुश नहीं हुए। शायद वो लोग खुश ना होंगे, लेकिन पैसा के कमी के कारण आर्ट्स लेना पड़ा। आर्ट्स लेना पड़ा। आपका इंटरेस्ट मैथ साइंस में? हाँ। मैथ साइंस में कितना नंबर है आपका? मैथ्स में 83 और साइंस में 85। 85 नंबर है। शुरू से क्या मन में आया था कि जब रिजल्ट अच्छा रहेगा तो हम अच्छा साइंस लेके कुछ अच्छा करेंगे? हाँ, साइंस लेकर डॉक्टर बनना चाहते थे। मेडिकल में इंटरेस्ट है। लेकिन इस इंटरेस्ट को तो कहीं ना कहीं सिचुएशन, परिस्थिति जो है बदल गया था। हाँ, पूरा अच्छे तरह से दाब दिया गया था। सरकार की तरफ से भी हेल्प मिलता है 10,000 रुपये। वो 10,000 में क्या होगा सर? ये एडमिशन करवाने में तो 11th में जब एडमिशन करवाए थे तो 3,000 लगा था, फिर से 12th में कराते तो 3,000, 6,000 तो ऐसे ही खत्म होता। 4,000 में होता क्या? कॉपी नहीं होता, बुक नहीं होता, और मंथली जो होता है ट्यूशन में फी देना होता, वो कहाँ से देते हैं? यहाँ पे रह के हो जाता साइंस पढ़ना? हाँ, पढ़ लेते। आप चले जाते टेम्पो वगैरह से? चले जाते, लेकिन फी ज्यादा है। फी ज्यादा है और यहाँ से दानापुर जाने में खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। एक दिन का 60 रुपए भाड़ा होता है, तो वो सब तो दिक्कत होती है। और शहर में होता है ट्यूशन का जो टाइम भी अलग अलग होता है, जिसके कारण मुझे आना जाना में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो मेरे ख्याल से खुशबू आप पहली ऐसी लड़की हैं जो इस दियारा में टॉप की है। इससे पहले कोई किया? नहीं, लड़की नहीं की थी इस दियारा क्षेत्र में। हेतनपुर में कोई लड़की नहीं की थी। आपके पंचायत सब में कोई नहीं की थी। पहली बार आप हिम्मत दिखाई है, जो टॉप भी की है और एक आईना दिखा रही हैं आप कि लड़की भी कुछ कर सकती है। लड़की तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये गांव है ना, लड़की को कुछ करने ही नहीं देते हैं। अच्छा, करने नहीं दी जाती है? नहीं।
जैसे कि लड़की को पढ़ने में कोई कमी करते हैं, पढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं, जाने देते हैं। जिस उम्र में लड़की को पढ़ना चाहिए उस उम्र में मम्मी पापा उसे खाना बनाने के लिए बताते हैं। जिस उम्र में कि लड़की को कुछ करने सपना देखना चाहिए करने के, उस उम्र में लड़की शादी करने का सपना देखती है। यही है यहाँ की कमियाँ। कोई साथ ही नहीं देता लड़की को पढ़ने में। सबको लड़की को तो दिल में यही बैठ गया है कि बस 10th पास करना है और शादी करना है। ये है हालत। हाँ, अभी भी यही हालत है यहाँ का। इतना आगे बढ़ी है, अब लोग चांद पे जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष में रिसर्च कर रही है। पायलट बन के लड़की जो है राफेल उड़ा रही है। यस सर। अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन ये गाँव आगे नहीं बढ़ा है। समाज थोड़ा कुंठित है ना। देखिए, खुशबू की आंखों में बहुत सारे दर्द हैं और इनकी आंखों में ये आंसू भी आ रहे हैं कि हम तो उड़ान भरना चाहते हैं लेकिन उड़ान भरने में दिक्कत हो रही है। क्या समाज, रास्ते, परिस्थिति और न जाने बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। देखिए, इनके पिताजी से भी बात करेंगे, इनकी मम्मी से भी बात करेंगे, लेकिन खुशबू के कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस इसका न्यूज 18 के रिपोर्ट में आया और इसकी जो बातें निकल के आई, ये बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ बता रही है और बहुत कुछ संदेश दे रही है बिहार सरकार को। नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें भी कह रही है, और वो यदि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बेटी और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए, आप जरा इस खुशबू को सुनिए कि खुशबू कहना क्या चाह रही है। खुशबू ये कह रही है कि हम तो उड़ान भरना चाह रहे हैं लेकिन हम कैसे आगे बढ़े, 10,000 रुपये से क्या होने वाला है। खुशबू मेडिकल में जाकर के एक डॉक्टर बन के आप सपना सोचे थे? यस। हाँ, क्योंकि लड़की आजकल मेडिकल सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रही है। अभी भी यदि आपको सरकार की तरफ से हेल्प मिल जाए तो आप कोशिश करेंगे? फिर से करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे? नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा खुशबू, ये बताइए कि आपको यदि एक अभी जो अधिकारी हैं एस सिद्धार्थ ACS, जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनसे यदि आपको एक बार मुलाकात करवा दिया जाए तो क्या आप अपनी चीजों को रखेंगे बात को? क्यों नहीं रखेंगे, जरूर रखेंगे। ओके। क्योंकि दियारा क्षेत्र को तो आगे बढ़ाना है। जिंदगी भर नहीं तो पीछे ही रह जाएगा और जिंदगी भर लड़की को कोई मान्यता भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं खुशबू बहुत कुछ कह रही है और ऐसा टैलेंट इसमें है, मेधावी छात्रा है। और देखिए, जिस स्कूल में ये पढ़ी है उस स्कूल में भी हालत बहुत गंभीर रहता है। अच्छा, जब जिस स्कूल में पढ़ रही थी या सरकारी स्कूल था, वहाँ तो मुश्किल से अटेंडेंस लगाने जाती होगी। हाँ, हाजिरी लगी, अटेंडेंस के लिए ही जाते थे और कोई मतलब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अभी तो कुछ अच्छे अच्छे टीचर भी आ गए, पहले तो टीचर ही नहीं थे। अब तो एक तो मैडम भी पढ़े लिखे दिखती हैं अब। हाँ, वो अभी वो लोग नई आई है, नई जो आई। हाँ, लेकिन वो लोग को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है आने में। दूसरे जिले से आते हैं और इधर नाव है, पुल ये सब खराब होता है, कभी कभी तो पुल ही टूट जाता है तो वो लोग को 3 महीना गायब रहना पड़ता होगा। तो स्कूल बंद हो जाता है सारा चीज, 3-4 महीना पूरा रास्ता का कोई ठिकाना नहीं। तो 3-4 महीने तो वैसे रह जाते हैं लोग। हाँ, स्कूल बंद हो जाता है। तो खुशबू, नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? कहीं न कहीं आपकी आंखों में दर्द है, आपकी आंखों में आंसू है। ये सब कुछ झूठ मूठ के बोलता है कि बेटी को बचाते और बेटी को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शायद शहर में होंगे क्योंकि वहाँ के मम्मी पापा पढ़े लिखे और वो लोग जानते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। बेटी को अभी भी वैसे दबाया जाता है। बिल्कुल, गांव के लोग भी सोचते हैं कि कहीं बाहर जाएगी तो क्या होगा, शादी ही कर दो। उन लोग को लगता है कि बाहर जाएगी तो वो बिगड़ जाएगी। शादी की उम्र भी तो 18 से 21 के बाद ही होना चाहिए। गांव में तो 15 के बाद ही शादी होता है, 18 का इंतजार कहाँ करता है सब। हाँ। नहीं, सबके 14, 15, 12 साल में भी शादी होता है यहाँ पे।